हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है द रिलेशन आर, यहाँ पे ऑर्डर्ड पे एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स प्लस वाई इज इवन। ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, पर ट्रांजिटिव नहीं है, इक्विवेलेंस है। तो इस बारे में हमें बताना है। इसलिए सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे होता है। तो मान लीजिए हमें कोई सेट ए गिवन है और ए में हम एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3, सिंपल मान लेते हैं, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद ए, ठीक है। ये होता है रिलेशन। अब हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है। रिफ्लेक्सिव होता है जब फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए कोमा ए, ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। इसी तरीके से समझे तो जैसे यहाँ पे हमें 3 एलिमेंट गिवन है ए में 1 2 3, तो ये रिफ्लेक्सिव जब होगा जब 1 1 2 2 एंड 3 3, ये 3 ऑर्डर्ड पेयर तो रिलेशन में आए ही आए रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो इसलिए रिफ्लेक्सिव होता है फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, हर एक ए जो ए में बिलोंग करता है उसके लिए ए खुद से रिलेटेड जरूर होना चाहिए, ए सेल्फ रिलेटेड या ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, यानी कि ए कोमा ए ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। चलिए, ये तो हुआ रिफ्लेक्सिव। अब समझते हैं सिमेट्रिक क्या होता है। रिफ्लेक्सिव को बस आप बहुत इजी टर्म में याद रखिए कि हर एक एलिमेंट अपने से रिलेटेड होना चाहिए, जो भी एलिमेंट है वो का ऑर्डर पे, यानी कि ए कोमा ए रिलेशन में आना चाहिए। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? सिमेट्रिक में कंडीशन होती है इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन बी कोमा ए मस्ट बिलोंग्स टू रिलेशन, दिस इज रिलेशन आर। इसका मतलब एग्जांपल से अगर हम समझें कि मान लेते हैं कि अगर 2 3 आपका बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, इफ तो कंडीशन है अगर 2 3 बिलोंग कर रहा है देन 3 2 को भी रिलेशन में बिलोंग करना पड़ेगा, दैट इज माई सिमेट्रिसिटी। ठीक है, चलिए अब ट्रांजिटिविटी देख लेते हैं। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है रिलेशन कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ट्रांजिटिविटी कहती है कि ए कोमा सी को भी रिलेशन में बिलोंग करना होगा। एग्जाम्पल से समझे, जैसे मान लेते हैं 1 कोमा 2 हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और 2 कोमा 3 हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो ट्रांजिटिविटी कहती है कि 1 कोमा 3 को भी रिलेशन में बिलोंग करना पड़ेगा, यानी कि 1 2 पे मैप कर रहा है या 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो 1 को भी 3 से रिलेटेड होना पड़ेगा, जो भी हमारा गिवन रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। और कोई भी रिलेशन अगर इन तीनों को सेटिस्फाई करता है तो वो बन जाता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक्स वाई इंटीजर से बिलोंग कर रहा है एंड एक्स प्लस वाई इज इवन इंटीजर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। तो देखिए अब रिफ्लेक्सिव है तो हमने मान लिया कि, तो यहां से हमने लिया लेट ए कोमा ए दैट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर एनी आर्बिट्री ए दैट बिलोंग्स टू अवर सेट ए। अब ए कोमा ए आर में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? ए प्लस ए दिस इज इक्वल टू 2a एंड 2a इज नथिंग बट इवन। तो इसका मतलब हर एक एक्स के लिए, हर एक ए के लिए ये रिफ्लेक्सिव रहेगा। ठीक है, अब दूसरा आते हैं सिमेट्रिसिटी पे। सिमेट्रिक में कंडीशन होती है इफ वाली, तो हमने मान लिया कि लेट ए कोमा बी दैट बिलोंग्स टू माई रिलेशन आर। अगर ए कोमा बी रिलेशन में बिलोंग करता है तो यहां से कंडीशन आ जाएगी दैट ए प्लस बी इज इवन। अगर a प्लस बी इवन है, देखो यहां से इंप्लाइज होगा कि a प्लस बी इज इवन। इफ a प्लस बी इज इवन तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b प्लस a इज ऑल्सो इवन। सेम बात है, अगर b प्लस ए इवन है इसका मतलब क्या होगा कि b कोमा ए किस में बिलोंग कर गया? रिलेशन में बिलोंग कर गया। तो हम ए बी को रिलेशन में आर्बिट्री को बिलोंग करके चले थे और उसके लिए हमें बी ए बी रिलेशन में बिलोंग करता मिल गया। चलिए अब ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि मान लेते हैं कि लेट ए बी दैट बिलोंग्स टू आर एंड बी सी दैट बिलोंग्स टू आर। अब अगर ए बी रिलेशन में है तो यानी कि a प्लस बी कैसा होगा? इवन होगा। और b प्लस सी भी कैसा होगा? b प्लस सी इज इवन। ठीक है, अब a प्लस बी इवन है, b प्लस सी इवन है, और हमें दिखाना है कि a प्लस सी भी क्या होगा? इवन होगा। तो देखो इसको कैसे दिखाएंगे, बहुत सिंपल है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी अगर इवन है तो a प्लस बी दिस इज इक्वल टू सम 2n1 के इक्वल मान लो। भाई इवन है तो कुछ 2 का मल्टीपल होगा। इसी तरह से b प्लस सी दिस इज इक्वल टू सम 2n2। ठीक है, क्योंकि b प्लस सी भी इवन है तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कुछ भी आपने n1 n2 आर्बिट्री मान लिया। ठीक है, तो देखो अब इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको 2 कह दो, और इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि हमें शो करना है a प्लस सी इज इवन।
तो a प्लस सी कब बनेगा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे बनेगा a प्लस 2b प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ n1 प्लस 2 टाइम ऑफ n2। तो देखो अब यहां से मेरे पास क्या है, a प्लस सी, तो ये बना a प्लस सी प्लस 2b, दिस इज इक्वल टू 2n1 प्लस 2n2। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस सी क्या बना, दिस इज 2n1 प्लस 2n2 माइनस 2b। अब आप ध्यान दो, 2-1 एक इवन है, 2n2 एक इवन है, इवन और इवन को ऐड करने पे भी क्या बनता है, इवन बनता है। अब माइनस 2b, अब 2b भी क्या है, इवन है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या बनेगा, इवन ही बनेगा। तो यानी कि a प्लस सी कैसा आ गया, इवन आ गया। तो यानी कि a कोमा सी किस में बिलोंग कर गया, रिलेशन में बिलोंग कर गया। तो यानी कि ये मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो यहाँ से मेरा जो ऑप्शन आ जाएगा, that is an equivalence relation. I hope you are able to understand the video. If you are still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.